आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की खबर उड़ी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हलचल मचा दी है और इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बढ़ते विश्वास का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें शामिल होना जनता के भरोसे को दर्शाता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता उसी विचारधारा से जुड़ रहे हैं और अब मूल पार्टी में लौट रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी में नीति भी है, नियत भी है। तो सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ता जा रहा है और इसलिए आप वाला भी आ रहा है, वो भी बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित है। स्वागत है उनका। अब देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी में नीति भी है, नियत भी है। तो सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ता जा रहा है और इसलिए आप वाला भी आ रहा है, वो भी बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित है। स्वागत है उनका। केजरीवाल जी भी विवेकानंद फाउंडेशन बैठने वाले लोग हैं। उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं और जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं, वही लोग आंदोलन की शुरुआत किए हैं। ये वहीं से निकला हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं, वहीं से निकले हैं लोग और उसे भी जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर नहीं है, तो ये मुख्य धारा। रायपुर में पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी कई मामलों में फरार चल रहे थे, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। कई दिनों से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। रायपुर से ये खबर आपको बताते चले, जहां बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। जानते हैं कि 2 हफ्ता पहले नॉर्थ जोन कमिश्नरेट के अंदर कमिश्नर के आदेश के अनुसार हम लोगों ने ऑपरेशन कालचक्र की शुरुआत करी है, जिसमें पिछली बार 200 से अधिक व्यक्ति को चेक किया गया था, जिसमें से 160 के ज्यादा के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इस बार ऑपरेशन कालचक्र जो कल चलाया गया उसके अंदर तकरीबन 400 से अधिक व्यक्ति को चेक किया गया, जिनमें से 196 जो टोटल वारंट्स थे, स्थायी गिरफ्तारी जमानतें मिला के उन्हें शामिल करवाया गया। 40 से ज्यादा व्यक्ति जो संदिग्ध हालत में मिले, फिर जिनके खिलाफ कुछ शिकायतें थी, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। 3 जो अपराधी थे उनके पास में आर्म्स मिला, तो उनके खिलाफ आर्म्स की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा और वहीं रायपुर में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी शशांक वैद को साइबर सेल की मदद से बंगाल के साउथ 24 परगना से पकड़ा गया है। और वहीं मामला मोबाइल कवर रिफंड के नाम पर ठगी का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी ने यूपीआई के जरिए करीब 1,35,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तकनीकी जांच की है और बैंक डिटेल्स के आधार पर आरोपी तक पहुंची। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। रजिस्टर हुआ था, इसमें काफी के द्वारा साइबर फ्रॉड की शिकायत दी गई थी। इसमें उनका मोडस ऑपरेंडी जो था, उसमें लोगों ने मोबाइल कवर का जो फ्लिप कवर होता है उसको दिलाने के नाम से और उसका रिफंड दिलवाने के नाम से तकरीबन 1,35,000 का फ्रॉड किया था। मामले जैसे पुलिस स्टेशन में आया, वैसे हम लोगों के द्वारा एफआईआर लॉन्च की गई है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में टेक्निकल इनपुट जो होते हैं सीडीआर, आईपीडीआर, वो साइबर सेल की मदद से दिए गए और उसके हिसाब से आरोपी का जीरोइंग किया गया। आरोपी का लोकेशन 24 परगना में पाया गया।
जैसे ही हमें आरोपी का लोकेशन पता चला, वहां पर हमने टीम को यहाँ से निकाला। टीम ने वहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस की मदद से और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। दुर्ग के एसटीएफ कॉलोनी में तैनात आरक्षक ललितेश यादव के घर पर एक महिला ने घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इस हादसे में आरक्षक की पत्नी रानी यादव और 9 साल के बेटी आदित्य यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी तानिया यादव गंभीर रूप से घायल हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वारदात के दौरान एक अन्य बच्चे नैना यादव ने बाथरूम में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। के मकान में D15 में उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे लड़ाई झगड़ा के दौरान जो सरोजनी भारद्वाज है आरोपिया, उसके द्वारा ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव और उनकी बिटिया है नैना यादव और उनका जो पुत्र है 8 वर्षीय आदित्य यादव, इन तीनों पे चाकू से संघातित वार किया जा करके सरोजनी भारद्वाज वो हाथ में चाकू लिए हुए उनके घर के अंदर थी और पूरे चाकू मार मार करके चाकू से उसने नैना यादव को, आदित्य को और जो ललितेश की पत्नी रीना यादव, उन तीनों पे उसने कई वार करके उनको घायल कर दिया।